नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ वो विषय है टूटना। टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता। टूटने का मतलब कभी कभी जीवन की नई शुरुआत भी होती है। टूटने का मतलब कभी कभी एक नया रास्ता भी होता है। जब एक अंडा टूटता है तब उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है जो जीवन की एक नई शुरुआत करता है। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपने पुराने मकान को तोड़ते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक नया मकान बनता है। तो कभी कभी टूटने की प्रक्रिया एक अच्छी तरफ लेकर जाती है, एक अच्छी शुरुआत होती है। मैं अपनी बात को बताने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार की बात है, एक बच्चा पेंटर बनना चाहता था, आर्टिस्ट। उसके मन में बहुत इच्छा थी कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं। तो उसने अपने माँ बाप से ये इच्छा जाहिर करी। उसके माँ बाप चाहते थे कि नहीं, वो कुछ और बने, आर्टिस्ट या पेंटर ना बन के कुछ और बने वो। लेकिन उसके मन में बहुत इच्छा थी। तो उसके माँ बाप ने बोला कि चलो ठीक है बेटा, आप ट्राई करो, जो आप बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोशिश करो। उस बच्चे ने आसपास में ढूंढा तो एक बहुत बड़ा एक स्कूल था वहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को आर्ट या पेंटिंग सिखाई जाती थी। तो वो बच्चा उस स्कूल में एडमिशन के लिए गया। वहाँ पर उसका टेस्ट हुआ और वो बच्चा उस टेस्ट में फेल हो गया। वो घर आया, वो बहुत निराश और उदास था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा मन है कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है और मैं बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा एक पेंटर बनना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूं। वो अपने माँ बाप के पास गया। उसके माँ बाप ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप एक बार फेल हुए, आप फिर से कोशिश करो और इस बार आप और अच्छी तैयारी के साथ वहाँ जाओ। उस बच्चे ने अपनी आर्ट को निखारना शुरू किया। उसने घर में प्रैक्टिस शुरू करी। वो जगह जगह जाता था, पेंटिंग बनाता था, बहुत सारे लोगों की भीड़ में जाके बैठ जाता था, बाजार में जाके बैठ जाता था और लाइव देखकर उनको पेंट करता था। धीरे धीरे उसकी आर्ट में निखार आता चला गया और वो बहुत एक अच्छी पेंटिंग बनाने लगा। नेक्स्ट ईयर फिर उस एडमिशन के लिए उस स्कूल में गया। उसने फिर से टेस्ट दिया और वो इस बार फिर से फेल हो गया। उसका एडमिशन उस स्कूल में नहीं हो पाया जिस स्कूल में वो एडमिशन लेना चाहता था। उसके बाद अब की बार वो पूरी तरीके से टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने सोचा कि अब मैं क्या मुँह लेके अपने माँ बाप के सामने जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि नहीं, मुझे पेंटर ही बनना है। अब मैं वो बनूँगा जो मेरे माँ बाप चाहते हैं। मैं अपने इस पैशन को, अपने इस शौक़ को छोड़ दूँगा। और वो बहुत निराश हो गया, वो अंदर से बुरी तरीके से टूट गया। वो फिर से अपने माँ बाप के पास गया। उसने बोला कि मेरा एडमिशन इस साल भी नहीं हो पाया। उसके माँ बाप ने सोचा कि अब ये बच्चा हमारा परेशान है, ये डिप्रेशन में चला जाएगा, ये इसका पैशन है। उन्होंने फिर से उसको बोला, फिर से मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, आप हार मत मानो, आप टूटो मत, आप फिर से एक बार कोशिश करो और इस बार आप 100% अपनी कोशिश करो। टूटने के बाद जब जुड़ता है तो और बेहतरीन जुड़ता है। आप फिर से कोशिश करो। उस बच्चे ने रात दिन मेहनत करी। उसने बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जाकर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई। उसने खूब प्रैक्टिस करी। उसने छोटे छोटे आर्टिस्ट के पास जाकर थोड़ा थोड़ा सीखा और अब उन सब आर्ट्स को मिला के अपनी एक नई आर्ट उसने ईजाद की और वो एक बहुत बड़ा और एक अच्छा पेंटर बन गया। 4-5 साल बीते। उसने अपनी एक अच्छी सी एग्जीबिशन लगाई और शहर के बहुत सारे लोगों को बुलाया। उस एग्जीबिशन में एक पर्सनैलिटी आई हुई थी, एक बंदा आया हुआ था। उसने जब वो पेंटिंग्स देखी तो वो इतना हैरान हो गया उन पेंटिंग्स को देख के। उसने कहा कि मुझे इस आर्टिस्ट से मिलना है। वो उस बच्चे के पास आया। वो बच्चा बड़ा हो चुका था। उसके पास आया और बोला कि ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं। तो उसने बोला कि हाँ, ये पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं और करीब करीब 7-8 साल से मैं सीख रहा हूँ और लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये पेंटिंग्स मेरी ही बनाई हुई हैं। तब उस आदमी ने बोला कि क्या आप मेरे स्कूल को एज ए टीचर ज्वाइन करेंगे, क्या आप मेरे स्कूल में आकर टीचर बनना पसंद करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कल ही अपॉइंट कर लूँगा। जब उस बच्चे ने उस स्कूल का नाम पूछा तो उसकी आंखें, उसका चेहरा गौरवान्वित हो गया, क्योंकि ये वही स्कूल था जिस स्कूल ने 2 बार उसे नकार दिया था, 2 बार उसे रिजेक्ट कर दिया था एक स्टूडेंट बनने के लिए। आज उसी स्कूल का प्रिंसिपल उसके पास खुद चल कर आया और उसने बोला कि क्या आप हमारे स्कूल में आकर टीचर बनना पसंद करेंगे। तो कभी कभी टूटना और कभी कभी बिखरना बहुत अच्छा होता है।
हो सकता है कि अगर उस बच्चे का एडमिशन उस समय उस स्कूल में हो जाता तो शायद वो इतना बड़ा आर्टिस्ट ना बन पाता, या उसके अंदर वो एक मेहनत करने की एक लगन वो शायद ना जाग पाती, जो उसने बिना किसी सहारे के और उस रिजेक्शन के बाद जो उसके अंदर एक युद्ध जो उसने अपने खिलाफ लड़ा और अपने साथ खड़े होकर लड़ा, उसमें उसने जीत हासिल की। तो कभी कभी ज़िंदगी में टूटना और बिखरना हमारे लिए नए रास्ते खोल देता है, हमारी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पे ले जाता है जो हम भी नहीं जानते कि ये मोड़ किस अच्छे रास्ते की तरफ जाने वाला है, किस अच्छी मंजिल की तरफ जाने वाला है। तो यदि आप जीवन में ये सोचते हैं कि अब हम हार चुके हैं, अब हम थक चुके हैं, या अब हम टूट चुके हैं, या अब हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार फिर से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, एक बार फिर से ध्यान से सोचिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, और यकीन मानिए आप बेहतरीन करेंगे, क्योंकि टूट कर ही बनते हैं और बनने के बाद ही इंसान अपनी ऊंचाइयों की तरफ चलना शुरू करता है। जब पेड़ पर से एक नई पत्ती फूटनी होती है तो पीली पत्ती को, एक छोटी पत्ती को गिरना पड़ता है, तब एक नई पत्ती आती है। तो कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा वो पीला पत्ता गिर गया, अब क्या। उसके बाद उसी शाखा में से एक नई पत्ती निकलती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो जीवन में कभी निराश ना होइए, जीवन हमेशा बदलता रहता है, कभी कभी कुछ टूटता है तो कुछ अच्छा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को देखा, मेरी बात को समझा। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप अपने सब तरीके के विचार मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहें, ऐसे ही मैं आपके सामने आकर अपनी बात को रखती रहूं। जय हिंद, जय भारत।